नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों ना, आज की इस वीडियो में सोयाबीन की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाले हैं कि अगर सोयाबीन की पैदावार आपके भी कम होती है और अधिक पैदावार अगर आप लेना चाहते हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको खेत तैयारी से लेकर लास्ट तक रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ना आप पूरा ज़रूर देख लेना। अभी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। किसान भाइयों, वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपका भी सोयाबीन का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा निकले। तो देखिए किसान भाइयों, शुरुआत में अगर खेत तैयारी की बात करें ना, तो खेत तैयार करते समय आपको क्या करना है कि सोयाबीन की फसल ऐसी फसल है जिसकी बुआई के साथ में किसी भी प्रकार के उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप जब खेत तैयारी कर रहे हो उसी समय पर लगभग 4 से 5 कट्टे एसएसपी, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट कहा जाता है, इसको आप खेत तैयारी के समय खेत में मिला दीजिए। जिससे क्या होगा कि फसल को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिंक है, सल्फर है, इन सब की पूर्ति खेत में पहले से ही हो जाएगी। जब आप फसल बुआई के लिए जाओगे तो दाने के साथ में किसी भी प्रकार का उर्वरक नहीं मिलाना है। बात करें वैरायटी के बारे में, तो किसान भाइयों, अगर आप किसी वैरायटी को लगातार पिछले 2-5 सालों से लगाते आ रहे हो तो अब आप उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नई वैरायटी आपके खेत में 2 से 3 सालों तक ही अच्छा उत्पादन दे पाती है। भले ही आप उसी वैरायटी को लगाइए, लेकिन आप अपने खेत का बीज छोड़कर किसी दूसरे किसान भाई से उसको खरीद लीजिए, तो वो नया हो जाएगा एक तरीके से। तो इस प्रकार का चेंज करने से भी खेत में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बीज बुआई जो रिक्वायरमेंट होती है सीड की, वो आपकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करेगी। किसी भी वैरायटी के बारे में जो बताया जाता है कि इसकी बोवनी लगभग 30 किलो प्रति एकड़ या 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करनी है, तो आपको उतनी ही करनी है। उससे ज़्यादा बीज दर आप ना रखें, क्योंकि ज़्यादा सघन बोवनी होने से भी पौधे पर फूल और फलियों की कमी रहती है, पैदावार ज़्यादा नहीं निकल पाती है। तो बोवनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही करनी है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि बहुत सारे किसान भाई आज भी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 से 10 इंच ही रखते हैं, तो ये कम है। किसान भाइयों, लगभग 16 से 18 इंच पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें। इससे क्या होगा कि आपको एक तो खरपतवार हटाने में आसानी हो जाएगी, अगर आप डोरे कुल्पे वगैरह चला रहे हो तो उसमें भी आसानी होगी। दूसरा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगर आप बढ़ाओगे तो आपके मन में शंका रहती है कि कहीं पैदावार ना घट जाए, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जबकि आपका उत्पादन और अच्छा निकलने वाला है। क्योंकि पौधे को ज़्यादा गैप मिलेगी तो फलियां ज़्यादा आएगी, फूल ज़्यादा आएंगे, हवा मिलेगी तो पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो आपको जो है ना, इससे फ़ायदा होगा। लास्ट में जब आप हार्वेस्टिंग करोगे, अगर आप मज़दूर लगा रहे हो तो इसमें मज़दूर भी कम लगते हैं, जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है। तो कुल मिला के फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस प्रकार से आप करें। बुआई करते समय आप ध्यान रखें कि सीड का सीड ट्रीटमेंट अवश्य होना चाहिए। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, सिस्टमेटिक फंगिसाइड, इन दोनों से ही सीड का ट्रीटमेंट करें, उसके बाद ही आप बोवनी करें। उससे पहले आपने अगर कोई नया बीज खरीदा है, मान लीजिए आपने कहीं से भी किसी कंपनी का बीज खरीदा है, तो बोवनी करने से पहले आप ना उसका जर्मिनेशन चेक कर लें। आप घर पर ही मिट्टी डालिए कुछ बाल्टी वगैरह में, उसमें 10-15 दाने डालकर देख लीजिए कि बीज का जर्मिनेशन है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे आते हैं जिनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास जो बीज है उसका कितने % अंकुरण हो रहा है या हो ही नहीं रहा है। क्योंकि बहुत सारे बीज जो है रखने में, रख रखाव करने में भी जो है सही से ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बीज खराब हो जाता है। तो ये काम भी आप पहले कर लें, ताकि जब आप बारिश हो जाए और फसल बोने के लिए जाओ तो उस टाइम पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। बोवनी हमेशा ध्यान रखें 1 से 2 सेंटीमीटर की मिट्टी में ही करनी है, ज़्यादा गहराई वाली बोवनी सोयाबीन में नहीं करनी है, अन्यथा सोयाबीन का अंकुरण नहीं होगा, सोयाबीन की फसल फेल हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ना जब अंकुरण हो जाता है, सोयाबीन बाहर निकल आता है, तो कई बार क्या होता है किसान भाइयों की बारिश रुक जाती है। तो ये ना, बारिश रुकते ही आप ध्यान रखिए कि अगर 2-5 दिन 7 दिन बारिश रुक रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा दिनों तक बारिश रुकती है तो तुरंत उसमें पानी लगाने की व्यवस्था करें। क्योंकि सोयाबीन का पौधा अगर शुरुआत में ही अगर उसको पानी की कमी पड़ गई, उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो गई, तो फिर किसी भी हाल में अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिए इस बात का कि पानी की व्यवस्था रखिए। जैसे ही बारिश 10-15 दिनों के लिए रुकती है, तुरंत फव्वारे लगाइए या ज़मीन से पानी दीजिए। किसी भी प्रकार से फसल को आपको पानी अवश्य देना है, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है।
इसके अलावा ना आपको शुरुआत में जब फूल आने लगे उस टाइम पर एक बार इल्लियों की दवाई का स्प्रे करना है। दूसरी बार जब फसल में फलियां बन रही होती हैं, दाना भराव हो रहा होता, उस टाइम पर रिंग कटर का, इल्लियों का, ये जो दवाइयाँ आती हैं इनका उपयोग आपको करना पड़ेगा। 2 बार आपको सोयाबीन की फसल में इनका उपयोग करना पड़ेगा, तभी आपको जो है ना जो आपकी जो सोयाबीन की फसल है वो आपको सुरक्षित मिलेगी। अंत में किसान भाइयों एक बात और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जो वैरायटी का चयन कर रहे हो उसके बारे में आप ये भी पता रखें कि वो कितने दिन में पककर तैयार हो रही है। अमूमन जो 90 से 100 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटियाँ हैं, आजकल उन्हीं का चलन चल रहा है, क्योंकि मानसून भी इतने ही दिन रुकता है तो किसान भाइयों को पानी नहीं लगाना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा दिनों वाली वैरायटी का चयन कर रहे हो जो 115 दिनों में या 120 दिनों में पककर तैयार होगी, तो ऐसी वैरायटी का चयन आप तभी करें तब जब या तो आपके पास पानी की उपलब्धता हो, मानसून जाने के बाद, बारिश बंद होने के बाद भी आप अपनी फसल को पानी लगा सको, तभी चयन करना है। या फिर आपके क्षेत्र में अगर मानसून ही इतने दिन रुक जाता है, बारिश होती रहती है, तब आप इस वैरायटी को लगाइए। अन्यथा अगर आपके पास पानी की उपलब्धता नहीं है, मानसून भी नहीं रुकता है, तो वैरायटी का चयन, ऐसी वैरायटी का चयन करें जो लगभग 80, 85 और 90 दिनों में पककर तैयार हो जाए। बहुत सारी वैरायटियाँ आपको मिल जाएगी, इनमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। किसान भाइयों, इसके अलावा भी अगर आपके सोयाबीन की खेती से जुड़े कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।